जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान विश्वविद्यालय हिस्ट्री का मॉडल पेपर फर्स्ट। क्या लेके आया हूं बेटा? हिस्ट्री का मॉडल पेपर फर्स्ट लेके आया हूं, जो हमारे सेमेस्टर सेकंड के एग्जाम जो आपका होने वाला है 15 तारीख को, इसमें बड़ा काम आने वाला है बेटा ये पेपर। और ये पेपर वो है जिसमें हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने बड़े एनालिसिस के साथ में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस निकाले हैं, जो आपके पेपर में छपने वाले पर्सन है, यानी पेपर में आपको ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे। दूसरी बात और करूं बेटा मैं कि हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो इन क्वेश्चनों को इस प्रकार निकालता है अपने पास में कि मॉडल पेपर के अकॉर्डिंगली ये मैनेज हो जाए। और इसीलिए मैं यहाँ पे दो मॉडल पेपर आपको देने वाला हूं। एक आज मॉडल पेपर हो जाएगा, एक आपका कल मॉडल पेपर हो जाएगा। उसके बाद में आपको 15 तारीख को एग्जाम देना है, वहां पर ये क्वेश्चंस आपको दिखाई दे जाएंगे। और बच्चे बहुत कह रहे थे सर हिस्ट्री हिस्ट्री, तो बेटा ये लो हिस्ट्री आ गई आपके पास में। और हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आता है आपके पास में बेटा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बेटा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब है कि यहां आपके पास में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और इन 10 क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है। और ये 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 2 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 2 नंबर के। तो 10 गुणा 2 करोगे तो आप 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो इन क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन रहने वाला बेटा पुनर्जागरण क्या है। पुनर्जागरण क्या है बेटा? तो सिंपल सी बात है कि हम सीधी बात जानते हैं कि अगर छोटा सा मैं पढ़ूं यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा यूरोप को। किसको लिखूंगा बेटा? यूरोप को लिखूंगा मैं। तो यूरोप के अंदर ज्ञान, कला, शिक्षा, विज्ञान, इन सब की जो बातें हुई, इन सब का जो पुनर्जागरण हुआ, इसे ही हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण कहते हैं। और एक चीज और होती है बेटा, इसकी शुरुआत कहां से हुई अपने पास में, तो आपको याद रखना है पुनर्जागरण की जो शुरुआत थी वो कहां से हुई बेटा? इटली से। कहां हुई? इटली से हुई अपने पास में। और इसने आधुनिक नींव रखी। क्या रखी बेटा? आधुनिक नींव रखी थी अपने पास में। क्लियर बात है। उसके बाद में दूसरा आता है बेटा पूंजीवाद। क्या है बेटा? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। अब एक चीज और कह दूं बेटा मैं आपको कि मैंने सीधा कमेंट्स बताए आपको कि इन पे आपको कमेंट्स लिखना है। अगर यहां से वन लाइनर क्वेश्चन भी आता है तो भी आप कर सकते हो। आपसे सिंपल से पूछ ले कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई, तो आप कहां लिखोगे? इटली से हुई अपने पास में। तो ये हमारे पास में एक बड़े क्वेश्चन कमेंट्स के रूप में 5-7 नंबरों का, 5-7 लाइनों की क्वेश्चन भी बन जाता है और वन लाइनर क्वेश्चन भी यहां से आपका निकल करके आ जाता है। पूंजीवाद क्या है? तो बेटा सीधी सी बात है, अपना जो उत्पादन जो चीजें होती है ना, उनके ऊपर खुद का क्या होता है? अधिकार होता है। उसे ही पूंजीवाद के रूप में देखा गया। ठीक है। महाद्वीपीय व्यवस्था, महाद्वीपीय व्यवस्था कंटेनल कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था? तो बेटा कॉन्टिनेंटल सिस्टम के लिए आपको फिर से नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ चलो अपने पास में। तो उसने क्या किया था अपने पास में बेटा? ब्रिटेन के अंतर्गत जो व्यापार था उसके ऊपर क्या किया था? वो रोक लगाना चाह रहा था, उसे समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसने जो यूरोपीय देश थे उनको क्या कर रहा था? वहां से व्यापार करने से रोक रहा था। तो यही क्या थी अपने पास में? महाद्वीपीय व्यवस्था थी। ठीक है। इसके बाद में बात करें बेस्टिल का पतन क्या था? फॉल ऑफ द बेस्टिल। तो बेटा बेस्टिल के लिए फिर मैं आपको पेरिस लेके चलता हूं। कहां लेके चलता हूं बेटा? पेरिस लेके चलता हूं। और जब मैं पेरिस लेके चलूंगा आपको बेटा, तो पेरिस की जो जनता थी, कौन बेटा? पेरिस की जो जनता थी उसने बेस्टिल जो जेल थी अपने पास में उसके ऊपर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। वहीं से इसका पतन स्टार्ट हो गया था अपने पास में। ठीक है। जापान का आधुनिकीकरण क्या है? जापान का आधुनिकीकरण क्या है? तो बेटा सिंपल सी बात है, आधुनिकीकरण जहां जुड़ जाए वहां वो देश जो होता है ना डेवलपमेंट की ओर चला जाता है। मॉडिफिकेशन यानी डेवलपमेंट, यानी बहुत सारी चीजें होती है। तो हम सिंपल सी बात कहेंगे वहां शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, रोजगार को बढ़ावा दिया गया और वो एक विकसित देशों के अंदर काउंट होने लग गया अपने पास। ठीक है। उसके बाद में आपके पास में आएगा बेटा बिस्मार्क की गठबंधन प्रणाली। उसके बारे में आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में आता है अपने बात में बेटा चीन बॉक्सर विद्रोह के बारे में, यानी चीन के साथ में जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था उसको बताना है अपने पास में। उसके बाद में हम बात करें नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बताना है अपने पास में, क्या रही है अपने पास में। तो बेटा सिंपल सी बात है, आर्थिक नीति जब भी आएगी अपने पास में या इकोनॉमिक सिस्टम जब भी आता है तो सीधी सी बात है हमारे पास में पूंजी से रिलेटेड चीजें आ जाती है, उनको बताना है। इसके बाद में मालकोलम एक्स क्या था उसको बताना है अपने पास में। और लास्ट एंड फाइनल बेटा यूनाइटेड नेशन के बारे में बताना है। तो सीधी सी बात है यूनाइटेड नेशन जो थी वो अंतरराष्ट्रीय
सुरक्षा के बेस पर बनाया गया था, तो उसको बताना। ये शॉर्टकट के अंदर अपने पास में क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, इनको करना है। इसके बाद में हमारे पास में बेटा 4 कमेंट्स और पूछता है। क्या पूछता है? 4 कमेंट्स और पूछता है। तो सीधी बात है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखी है अपने पास में। 4 कमेंट होंगे, 4 यूनिट से आएंगे एक एक करके, और इनमें हमारे को 2 पर क्या करनी है? कमेंट्स लिखने हैं। तो पहला है अपने पास में बेटा, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारण क्या थे? रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो बेटा इसके क्या रीजन रहे नेपोलियन बोनापार्ट के? क्यों चल बसा अपने पास में, क्यों गायब हो गया अपने पास में, उसको बताना है। जिसका सबसे बड़ा एक रीजन आप महाद्वीपीय व्यवस्था को भी मान सकते हो, जिसके बारे में अभी अपन ने एक शॉर्ट कमेंट्स के रूप में पढ़ा था कि ब्रिटेन को क्या कर रहा था अपने पास में बेटा? वो व्यापार करने से रोक रहा था। तो ये भी एक अपने पास में क्या था? पतन का कारण था। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें एडोल्फ हिटलर का संक्षिप्त परिचय। तो बेटा एडोल्फ हिटलर कौन था अपने पास में? तो सिंपल सी मैं बात करूं कि अपने पास में जब युद्ध हो रहे थे और उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले कर रहा था, तो इसके बारे में आपको पूरा लिखना है। एडोल्फ हिटलर कौन था, इसका नाम पूरा क्या था, ये कहां से आया था, इसके क्या क्या कार्य रहे अपने पास में, कौन कौन से युद्ध में इसके योगदान रहा, ये सारी चीजें आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में लिखनी है। उसके बाद में हम बात करें बेटा उत्तर शीत विश्व युद्ध के बारे में बताना है। पोस्ट कोल्ड वॉर ऑर्डर के बारे में आपको क्या करना है बेटा? एक्सप्लेन करना है अपने पास में कि विश्व युद्ध जो हुआ था अपने पास में वो कैसे हुआ अपने पास में, उसके अंदर कोल्ड वॉर जो थी वो कैसी रही, कहां रही, कैसी रही, सारी चीजों को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में क्वेश्चन आएगा बेटा रक्त एवं लोह नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को आपको क्या करना है? बताना है। कमेंट से अपने पास में तो सिंपल सी बात है, अपने पास में यहाँ पे 100 से 150 वर्ड्स के अंदर इस पूरे को कंप्लीट करना है। ज्यादा बड़ा नहीं खींचना, केवल 2 पे बात करेंगे अपने पास में। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है, और जब आप आगे बढ़ोगे तो अपने पास में फिर आएंगे बड़े क्वेश्चन, फिर आएंगे बड़े क्वेश्चन। और जब बड़े क्वेश्चनों की मैं बात करूं बेटा, तो पहला क्वेश्चन था बेटा पुनर्जागरण क्या था। तो जो मैंने कमेंट्स में पहला क्वेश्चन दिया था उसी को मैंने यहाँ पे मर्ज किया है। तो पुनर्जागरण क्या था उसको बताना है। तो पुनर्जागरण क्या था वो मैंने आपको सिंपल सा समझाया बेटा। यूरोप के अंतर्गत अपने पास में ज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा, ठीक है, विज्ञान, इन सब का पुनर्जागरण हुआ था, उसकी बात कर रहे थे। शुरुआत इटली से हुई थी अपने पास में। तो अब इसके कारण आपको बताने हैं कि पुनर्जागरण के मेन रीजंस क्या थे, उनको बताना है। इसके बाद में आधुनिक युग के प्रारंभ में, आधुनिक जो युग था अपने पास में, यानी कि जो मॉडर्न एज था अपने पास में, जो प्रारंभ हुआ अपने पास में, तो इसके योगदान का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। इसके अंदर क्या क्या चीजें रही अपने पास में, उन्हें डिफाइन करना है अपने पास में। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कारण आपको बताना है, स्वरूप तथा परिणामों का विश्लेषण करना है। तो बेटा क्वेश्चन को आप देखोगे शॉर्ट में लिख रखा है मैंने, ज्यादा बड़ा नहीं कर रखा है। तो आपको अमेरिकी क्रांति बतानी है, फिर उसके कारण आपको बताने हैं, फिर उसके स्वरूप आपको बताना है, नेचर क्या रहा अपने पास में, उसके क्या रिजल्ट आए आपके पास में वो बताना है, फिर क्या एनालिसिस रहा आपके पास में उसको बताना है। तो बड़ा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा आपका। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन आता है बिस्मार्क की कूटनीति एवं गठबंधन प्रणाली की व्याख्या करते हुए जर्मनी के एकीकरण का क्या करना है? वर्णन करना है बेटा। तो आपको एक्सप्लेन बिस्मार्क डिप्लोमेसी एंड एलियन सिस्टम एंड डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसके बारे में आपको क्या करना है बेटा? बताना है। बड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखोगे टुकड़ों में मिल रहा है अपने पास में, तो बड़े क्वेश्चन ऐसे ही बन के आते हैं अपने पास में, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है अपने पास में। इसके बाद में 1848 की क्रांति के कारण आपको बताने, क्या कारण रहे अपने पास में, उसकी प्रमुख घटनाएं आपको बतानी है, क्या घटनाएं रही अपने पास में, और परिणामों का क्या करना है? विश्लेषण करना है अपने पास में। तो एनालाइज द क्योज, मेजर इवेंट एंड रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848, इसको आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो ये बताना है। इसके बाद में बेटा यूनिट 3 से हमारे पास में क्वेश्चन आता है बेटा इटली में फांसीवाद एवं जर्मनी में नाजीवाद के उदय को कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो बेटा 2 वाद है अपने पास में, 2 है अपने पास में, एक फांसीवाद है अपने पास में जो इटली के अंदर हुआ था, और एक नाजीवाद है जो कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इनके क्या कारण रहे इनको बताना है, इनके क्या एनालिसिस रहे इनको बताना है। साथ में बेनिटो मुसोलिन और एडोल्फ हिटलर की नीतियों की तुलना भी आपको करनी है। यहां पर बड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। उसके बाद में बेटा 1911 की चीनी क्रांति के कारण आपको बताने हैं कि 1911 में चीनी क्रांति के मेन रीजंस क्या रहे अपने पास में, इनकी घटनाएं क्या रही अपने पास में, इनके परिणाम क्या रहे अपने पास में, इनको बताना है। साथ में आपको सन यत सेन की भूमिका का मूल्यांकन करना है। और सन यत सेन का एक क्वेश्चन आ सकता है अपने पास में, रिपीटेड क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन बनता है यहां से। इसके बाद में बेटा हमें क्वेश्चन की बात करनी है नागरिक अधिकार आंदोलन में, नागरिक अधिकार आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जेआर,
मार्टिन लूथर किंग जेआर। और हिस्ट्री वालों के लिए एक ऑप्शन ये बन गया कि जब इंग्लिश आप पढ़ते हो फाउंडेशन वाली, तो अपने पास में कंपल्सरी इंग्लिश में भी मार्टिन लूथर किंग जेआर का जिक्र किया गया है, तो आपके लिए वहां भी क्वेश्चन मिलता है और हिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चन मिलता है। तो आपको मार्टिन लूथर किंग जेआर तथा माल्कम एक्स की भूमिका का क्या करना है बेटा, तुलनात्मक अध्ययन करना है। दोनों के क्या क्या रीजन रहे अपने पास में इसके अंदर अधिकारों के आंदोलन में, उसको बताना है। उसके बाद में लास्ट एंड क्वेश्चन है बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य आपको बताने हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या बताने अपने पास में बेटा, उद्देश्य बताने अपने पास में। उसके बाद में उनकी क्या उपलब्धियां रही, इन्हें बताना है। और साथ में सीमाओं का क्या करना है बेटा, मूल्यांकन करना है। तो इस प्रकार से अपने पास में टॉप 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं अपने पास में। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बीच की प्रॉपर्टी में नहीं छोड़ूंगा। मैं ये कहूंगा कि मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर सेकंड और लेके आऊंगा, उसे और देखना, दोनों को मिक्स करके पढ़ना, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो हूबहू देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।